हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं रिएक्शन कन्वर्जन पार्ट 2 की, है ना। तो उसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये नाइट्रोबेंजीन गिवन है SnHCl, इसका रिडक्शन हो जाएगा तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा एनिलीन, है ना। ए है हमारा क्या, NH2 कुछ इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद बी हमारा क्या हो जाएगा NaNO2HCl, और 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हमारी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड, कुछ इस तरह से N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। फिर CuHCl गाटरमैन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। गाटरमैन रिएक्शन हो जाएगी तो हमारा C क्या बन जाएगा, C बेसिकली बन जाएगा कुछ इस तरह से Cl, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई Na ईथर में हम लोग ड्राई ईथर और Na और CH3Cl बेसिकली हमारी वोट्स रिएक्शन हो जाएगी, है ना। यहाँ पर वोट्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। वोट्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी तो हमारा क्या जुड़ जाएगा, ध्यान से देखो। हमारा CH3Cl है और हमारा क्या है ये फिनाइल पार्ट सी क्लोरोबेंजीन, तो हमारा ये फिनाइल पार्ट CH3 से जुड़ जाएगा तो हमारा टोलुइन बन जाएगा बेसिकली कुछ इस तरह से, है ना। ये CH3। फिर उसके बाद ई में हम लोग का क्या बन जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट है एल्कलाइन KMnO4 और H3O प्लस, ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी 11th क्लास की है ना। तो बेसिकली हमारा एल्कलाइन KMnO4 और H3O प्लस की प्रेजेंस में हमारा CH3 ग्रुप जो होता है वो COOH बन जाता है ना। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा COOH बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि ये नाइट्रेशन हो रहा है और हमारा ये क्या होता है COOH मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होता है तो यानी कि ये कहाँ पर लग जाएगा हमारा NO3 सॉरी NO2 वहां पे लग जाएगा मेटा पर, है ना। ये हमारा COOH ग्रुप और ये हमारा NO2, कुछ इस तरह से हम लोग का ये आ जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया हो किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब हम लोगों ने एनालाइज करके इधर क्वेश्चंस का मतलब वो ABCD हमारे सारे पार्ट्स निकाल लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो ध्यान से, बेसिकली क्या हुआ है HCOOH यानी कि हमारा फॉर्मिक एसिड लिया गया है, उसको LiAlH4 और ईथर की प्रेजेंस में क्या कर दिया गया है, रिड्यूस, है ना। LiAlH4 क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। फिर हमारा बनेगा प्रोडक्ट, उसको P और I2 से रिएक्ट कराया गया। अब ध्यान से देखो, P I2 से हमारा रिएक्ट करके ये बनेगा, कुछ कुछ बनेगा, फिर उसके बाद वो KCN से रिएक्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, सोचने की कोशिश करो, तो अगर हमारा यहाँ पे रिड्यूस करा के वो बनता, देखो इसको रिड्यूस कराएंगे तो हमारा या तो एल्डिहाइड बनेगा, और या तो इसको रिड्यूस कराएंगे तो एल्डिहाइड से सीधे डायरेक्टली हमारा अल्कोहल भी बन सकता है ना। तो हम लोग इसमें सोचेंगे कैसे कि अगर हमारा एल्डिहाइड बना तो उसकी इससे कुछ खास रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि हमारा इससे कुछ खास रिएक्शन नहीं हो रही है ना। फिर उसके बाद लेकिन अगर अल्कोहल बना तो अल्कोहल का P और I2 से रिएक्शन करके हमारा अल्कोहल में OH की जगह I आ जाएगा, फिर KCN से रिएक्ट करके I की जगह हमारा CN आ जाएगा, एंड फिर हमारी रिएक्शन चलती रहेगी, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली वो कह रहा है हमारा यहाँ पर ये बेसिकली रिड्यूस होकर डायरेक्टली अल्कोहल बन रहा है, ना कि एल्डिहाइड, है ना। तो ये हमारा जो ए पार्ट है, ए पार्ट क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा एक कार्बन का अल्कोहल। एक कार्बन का अल्कोहल कितना होता है CH3OH, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद बी, है ना, बी क्या आ जाएगा हमारा P I2 यानी कि हमारा फॉस्फोरस और I2 की प्रेजेंस में OH की जगह I आ जाएगा CH3I, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमारा KCN क्या हो जाएगा, साइनाइड आ जाएगा I की जगह, तो ये बन जाएगा CH3CN, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद D में क्या आ जाएगा हमारा H3O प्लस, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे CN हमारा COOH बन जाएगा CH3COOH, तो इस तरह से। फिर उसके बाद ई पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ई पार्ट में बेसिकली NH3 कॉमा हीट यूज करेंगे तो ये हमारा CH3CONH2 बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद इसका रिडक्शन करा देंगे H2NI की प्रेजेंस में, इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2NH2, कुछ इस तरह से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया किस तरीके से इसका रिडक्शन करा के ये बना दिया, एंड हमारे सारे पार्ट्स है ना। तो होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये। अब इसमें ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, प्रोपेन टू ऑल, है ना। प्रोपेन टू ऑल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर भेजा गया है, तो ये हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इससे OH जाएगा और इनमें से किसी एक से H निकाल दो तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। कैसी, CH3C
CH2 कुछ इस तरह से हमारी ये बन गई एल्कीन, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें HBr पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिकॉस रूल, यानी कि अगर मार्कोनिकॉस रूल होता तो हमारा Br यहाँ लगता, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉस रूल है तो हमारा Br यहाँ पर लग जाएगा। तो B में हम लोग का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और Br कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारा C आता है। C में क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें हम लोग अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, KCN से अगर इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इधर Br की जगह CN साइनाइड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CN साइनाइड आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमारा C आ गया, C से हम लोग क्या निकाल लेंगे, D हमारा क्या हो जाएगा, D आ जाएगा हमारा H3OH+, यानी कि अगर हम लोग इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो CN हमारा COOH बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 COOH कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद बात आती है E, है ना। E हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें हम लोग क्या करा देंगे, अल्कोहल और एसिड। बेसिकली अब हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल। तो हमारा अब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 COO और फिर उसके बाद ये अल्कोहल का पार्ट क्या है, C2H5, है ना, COO C2H5 कुछ इस तरह से हमारा E आ जाएगा। फिर उसके बाद F इधर है, F क्या हो जाएगा, F हमारा किससे बना है, C से बना है। C हमारा क्या था, C था हमारा साइनाइड। इसमें अगर हम H2Na यानी कि इसका अगर रिडक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, इसका रिडक्शन कराने पर हमारा वो बन जाएगा अमीन, है ना, CH3 CH2 इधर ये CN, इसमें दोनों पे HH लग जाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा हमारा CH2 कुछ इस तरीके से और NH2, है ना, CH2 NH2 हमारा ये फाइनली बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग का F वाला भी आ जाएगा। होपफुली वाला सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये, इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया है, सोडियम बेंजोएट को किससे रिएक्ट करा है, सोडा लाइम से। तो सोडा लाइम से इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बेसिकली आ जाएगा हमारा, ए हो जाएगा क्या, बेंजीन, है ना। हमारा डीकार्बोक्सिलेटिंग रिएक्शन हो जाएगी, ये ए आ गया बेंजीन। फिर आता है बी की बारी। बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 353 केल्विन, बेसिकली सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन यानी कि बेसिकली SO3H जुड़ जाएगा इस पे, है ना, कुछ इस तरह से SO3H, है ना। फिर हमारा आएगा सी क्या हो जाएगा, बेसिकली सी हमारा NaOH फ्यूज, है ना, NaOH फ्यूज कर देंगे तो हमारा बेसिकली ये एसिड है वो हमारा क्या है, वो है हमारा बेसिकली वो अल्कलाई। तो हमारा H हटके NaONA आ जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, SO3N कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमारा डी पार्ट में क्या हुआ है, डी पार्ट में इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, इसका मतलब इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, इसका मतलब इसको हटा के OH आ जाएगा बेसिकली, है ना। ये हमारा फिनॉल का प्रिपरेशन भी होता है ना, इसको हटा के OH आ जाएगा। फिर उसके बाद ई पार्ट में क्या हुआ है, ई पार्ट में बेसिकली CH Cl3 NaOH और H3O+ में 340 केल्विन पे रिएक्ट कराएंगे तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रीमर टीमर रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा इधर, सैलिसिलैल्डिहाइड, है ना, इधर हमारा बन जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड OH और CHO कुछ इस तरह से, है ना। तो हम लोगों का फाइनली ये बन जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड एंड इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। होपफुली यह समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाली रिएक्शन। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड को सबसे पहले हम लोगों ने CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट कराया तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं C6H5COOH, है ना। अगर हम CaOH होल ट्वाइस से सिर्फ रिएक्ट कराएंगे और इसमें हीट नहीं करी है, ध्यान देना, इसमें हीट नहीं करी, हीट करी होती तो हमारा क्या बन जाता, हीट करी होती तो हमारा वो बन जाता इधर C आके वो जुड़ जाता है इधर कौन सा C6H5C और उधर COCH3, है ना। ये ऐसे कुछ बात पढ़ते इसमें आगे जुड़ जाता है और उसमें C6H5 है ना, बेसिकली पूरा एक फिनाइल बेंजोएट टाइप का समथिंग कुछ हो जाता है ना। और इसमें अगर लेकिन A जो है, अब हमारा A क्या बनेगा, A बेसिकली बन जाएगा, A बेसिकली हमारा हो जाएगा ये C6H5COO
होल ट्वाइस सी ए, कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, है ना। ये ए पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद बेसिकली क्या होगा, उसके बाद हमारा बेसिकली होगा कि इसमें सी ए एच सी ओ ओ होल ट्वाइस और हीट। अब देखो इसमें हीट दे दिए, तो अब हमारा बेसिकली क्या होगा, अब हमारा बी पार्ट में इसको ये हमारा क्या है, आर सी ओ ओ, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वो वाली जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए, और ये रिएक्ट कर जाएंगे तो आपस में क्या बना लेंगे, आर आर सी आर है ना। मतलब बेसिकली ये वाली रिएक्शन होती है ना, कौन सी, आर सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए और प्लस आर डैश सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए। अगर हम इसको बेसिकली रिएक्ट करा के हीट कर दें तो हमारा बन जाता है आर सी आर डैश, है ना, आर सी आर डैश। और उसके बाद क्या जुड़ जाता है हमारा, ये आर सी आर डैश, एंड इससे क्या जुड़ा हुआ होता है, इससे क्या जुड़ा हुआ होता है, एक सेकंड में खुद ही भूल गया, आर सी आर डैश, एक सेकंड। हाँ बेसिकली हमारा यहाँ पे ये बन जाता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, है ना, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारा आर सी ओ ओ कुछ इस तरीके से, और इसमें हमारा आर की जगह है एच, तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ, और आर डैश की जगह आ जाएगा क्या, एच, है ना। तो हमारा C6H5 CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड बन गया बेसिकली, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है, इसको हटाओ, फिर उसके बाद बात आती है सी, है ना। सी हमारा क्या है, सी पार्ट में सी और डी साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड एच NaOH। अच्छा, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यानी कि हमारी कैनिजारो रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी तो हमारा सी पार्ट। और देखो ध्यान से, सी को हमने सोडा लाइन से रिएक्ट करा है, तो सी कहीं ना कहीं हमारा सोडियम बेंजोएट वाला पार्ट हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा सी हो जाएगा ये COONA। फिर हमारा आता है डी, डी हमारा होगा अल्कोहल, क्योंकि हमारा कैनिजारो में एक बनता है सोडियम बेंजोएट, एक हमारा अल्कोहल बनता है, तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा कुछ इस तरीके से CH3OH। और हमारा क्या है, ई जो है वो है सोडा लाइन से, इसको सोडा लाइन से रिएक्ट करा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और हमारी बेंजीन बन जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली क्या कहता है, ये हमारा क्या है, प्रोपवनीन, इसको हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H3O प्लस से रिएक्ट करा है। तो बेसिकली एक जगह H लग जाएगा, एक जगह OH लग जाएगा, तो OH हमारा वहां जाएगा नेगेटिव पार्ट जहां पर कम हाइड्रोजन, मार्कोनी रूल यही कहता है। तो हमारा OH जाएगा यहाँ पर, H जाएगा यहाँ पर, तो हमारा A क्या बन जाएगा, A बेसिकली हो जाएगा CH3CHOH CH3, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद बी है हमारा, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन Cu 573 केल्विन, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा CH3 डबल, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड नहीं, सॉरी इसमें तो कीटोन बनेगा ना, क्योंकि बीच में है हमारा, तो ये कीटोन बन गया। ठीक है, इसके बाद और क्या बात आती है, इसके बाद 1 2 3 4 5, इधर ये एच हट जाएगा, है ना, ज्यादा बॉन्ड हो गए थे, अब सही है ना। उसके बाद क्या आता है हमारा सी, सी हमारा कैसे बनेगा, सी बेसिकली है ये 3 MgBr, ये 3 MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारे कीटोन को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, हाँ, और H3O प्लस लगा देंगे तब हमारा फुल्ली तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली CH3 है ना, और OH, कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल। और फिर डी, डी हम लोगों का क्या है, डी है ZnHG कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना, ZnHG कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी कि हम लोग का क्लेमेंसेंस रिडक्शन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लेमेंसेंस रिडक्शन करने के बाद ये CO पार्ट हमारा एल्केन वाला पार्ट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3 कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये हम लोगों को क्या गिवन है, फिनॉल गिवन है, इसको CaCl3 KOH से रिएक्ट कराया तो, और 340 केल्विन पर, तो हमारा क्या बन जाना चाहिए, ये है रीमर टीमन रिएक्शन, तो हमारा सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा, यानी कि ए हमारा क्या है, ए बेसिकली हमारा ये, है ना, कुछ इस तरीके से, ये OH इधर और इधर CHO, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको जिंक डस्ट और हीट डाल देंगे तो हमारा OH वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ CHO बचेगा, तो हमारा बी में क्या आ जाएगा,
बी हमारा आ जाएगा सिर्फ बेंजल्डिहाइड, है ना, कुछ इस तरीके से CHO, है ना, OH वाला पार्ट हट गया, सिर्फ बचा। फिर उसके बाद बी, अब हम लोग का बन गया, बी से सी बना है, और ये तीन तीन रिएक्शन होंगे बी से। अब ध्यान से देखो, बी से सी बना है, ये क्या है, CH3COONA, CH3CO होल ट्वाइस O और H2O फिर डाल दिए, ये है हमारी पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन है तो हमारे इसमें बेसिकली ध्यान से देखना कुछ इस तरीके से होता था ना, ये है हमारा CH डबल बॉन्ड O प्लस ये क्या है हमारे पास, CH3CONA, CH3 होल ट्वाइस O, है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से HCH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहां से हमारा बेसिकली क्या होगा, यहां से हमारा ये पार्ट अलग हो जाएगा। क्या पार्ट अलग हो जाएगा, H2O वाला पार्ट, है ना। H2O वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग, राइट। मैं एक बार कंफर्म कर लूं, है ना। हाँ, यहाँ से अब हमारा H2O वाला पार्ट जो होगा वो हो जाएगा अलग, कुछ इस तरीके से। ये इसको नहीं, ये H2, है ना, कुछ ये अलग हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बेसिकली ये पार्ट माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरह से। अब इसमें हम लोग अगर H2O डाल देंगे तो हमारा इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H, और इधर आ जाएगा OH, है ना। कुछ इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, इधर आ जाएगा H और ये आ जाएगा OH, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, सिनेमिक एसिड, है ना। तो हम लोगों को C क्या मिल जाएगा, C बेसिकली है हमारा ये सिनेमिक एसिड कहते हैं इसको, है ना। ये है CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, अब अपने निकालते हैं हम लोग D, E और F, है ना। तो अब D में क्या हो जाएगा, D हमारा क्या है, डी है हमारा बेसिकली अल्कोहलिक KCN और डेल्टा, ये है हमारा बेसिकली बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा, इसमें देखो, ये बेंजोइन कंडेंसेशन में होता है कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे बना दिया, है ना, जिस तरीके से। इसमें हम लोगों ने क्या लगाया, CHO, है ना, C डबल बॉन्ड O, इधर को H, और प्लस P डबल बॉन्ड O, इधर को H, और कुछ इस तरीके से इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। अब क्या होगा, ये वाला H जो है इस पे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे चला जाएगा, तो हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ऐसा 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 COH, है ना, H इससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजोइन है ना, ये हमारा बेंजोइन है। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा डी, है ना, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ई और एफ पूछा है। अब अगर हम लोग इसका बेंजल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में डाल दें, यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा ई और एफ क्या बन जाएंगे, ई हमारा मान लो की बात है क्या बन गया, ये CH3COONA वाला पार्ट, है ना, CH3CONA नहीं, ये बन जाएगा ये, ओ सॉरी, है ना। ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन है ना, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, COONA, कुछ इस तरह से। हाँ, हम लोग का, हाँ, ये बन जाएगा फाइनल आंसर। और एफ हमारा क्या आ जाएगा, एफ हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3OH, कुछ इस तरह से, है ना। तो हम लोगों की ये हो जाएंगे फाइनल आंसर्स, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, इसमें थोड़ी नई चीजें थी, याद करना। सी हमारा पर्किन रिएक्शन है, ये हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये हमारा कैनिजारो है ना। ये हमारा ट्रीमेटीमन है, तो इसमें बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन का यूज हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बेसिकली हमारा ए नहीं गिवन है, हमारा गिवन है ये पार्ट, ये गिवन पार्ट है। और ये किससे बना है, ध्यान से देखो, ये बना है हमारे H2PT से। H2PT यानी कि
हम लोगों को बेसिकली इसको रिड्यूस किया गया, इसको रिड्यूस का मतलब किससे रिड्यूस किया जा सकता है कि हमारा CH2NH2 बन जाए, ये हमारा बेसिकली साइनाइड होगा, है ना, क्योंकि तभी तो होता है ना, CN को रिड्यूस करा देंगे तो H2H2 आ जाता है, तो हमारा E जो होगा, E क्या होगा, साइनाइड वाला पार्ट कुछ इस तरीके से, है ना, ये हमारा CN, ठीक है। फिर उसके बाद CN, हम लोग पहले आगे वाला निकाल लेते हैं, पीछे वाला बाद में देखते हैं। E के बाद हम लोग F निकाल लेते हैं, है ना, हम लोग CN के बाद इसमें FeCl2 लगा देंगे। FeCl2 बेसिकली हमारा क्लोरीनेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा CN होता है, ये होता है मेटल डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इस वजह से मेटल डायरेक्टिंग हो गया। तो F जो हमारा हो जाएगा, Cl कहाँ लग जाएगा, Cl इस पोजीशन पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ये है इधर CN और इधर आ गया Cl। फिर उसके बाद है हमारा G क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो CN वाला जो पार्ट है वो COOH बन जाएगा कुछ इस तरीके से, COOH Cl, है ना। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखो, अब हम लोग पीछे आना स्टार्ट करते हैं। E हम लोग का ये था, है ना, तो हम लोगों का NaNO2HCl था, NaNO2HCl यानी कि यहाँ पर हम लोग का डायजो C जो होगा, C पक्की बात है कि अगर NaNO2HCl है तो C हमारा वो होगा डायजोनियम सॉल्ट, है ना, ये हमारी डाइजोनियम सॉल्ट होगी। C क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि N2Cl माइनस N2 प्लस, है ना। अब देखो C से अगर हम लोग को ये बनाना है E, अगर हमको N2Cl से CN बनाना है तो मेरे हमारा D जो रिएजेंट है, हम लोग इसमें देखो रिएजेंट भी पूछ लेगा, रिएजेंट क्या होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए CuCN/HCN, है ना। फिर उसके बाद बात आती है B, हम लोग का B क्या होना चाहिए, हम लोग ये किससे बनाएंगे, ये हम लोग एनिलीन से बनाते हैं, है ना, ये हम लोग बनाते हैं एनिलीन से कुछ इस तरीके से, NH2 कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद ये NaOH बेसिकली इसको देख के कंफ्यूज नहीं होगा ना, ये हमारी वही रिएक्शन है, कौन सी, हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, है ना। KOH हो चाहे NaOH, अब सेम ही काम करेगा, Br2 KOH हीट, तो हमारा A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा बेसिकली, अगर हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का उल्टा सोचें तो अगर हमारा इधर CONH2 होता तो हम लोग इसका क्या कर देते, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर देते, CO गायब हो जाता, NH2 बचता सिर्फ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन होती है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से ये हम लोग सोचते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इसमें बेसिकली ध्यान से देखो, हमारा क्या गिवन है, साइनाइड गिवन है CH3Mg Br से इसमें रिएक्ट कराएंगे H3O प्लस की प्रेजेंस में, है ना। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें CN में CH3 अटैक करेगा, H3O प्लस हमारा ये कुछ बन जाना चाहिए, क्या बन जाएगा, है ना, ये हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखो, इसमें देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और इसमें CH3Mg Br, है ना, कुछ इस तरीके से। ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे आ जाएगा CH3, इस पे जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद H3O प्लस यानी कि हमारा एसीटोन बन जाएगा बेसिकली, है ना, ये बन जाएगा एसीटोन, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कुछ इस तरीके से एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एसीटोन बन जाएगा CH3MgBr H3O प्लस। अब हमें एसीटोन में वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है। एसीटोन में अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो हमारा एल्कोहल बनता है, मतलब टर्शियरी एल्कोहल बनता है ना, कि बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेसिकली क्या, इसमें हम लोग का टर्शियरी एल्कोहल बन जाएगा, वो भी CH3 आके जुड़ जाएगा, कहाँ पर, CH3C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर हमारा OH, टर्शरी अल्कोहल बन गया, है ना। फिर उसके बाद बात आती है C, हम लोग का C क्या हो जाएगा, Na है, अगर ये हमारा क्या है एसिड और वो हमारा मेटल, तो एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H की जगह Na आ जाएगा, तो CH3 ये CH3, हाँ। तो अब इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, बेसिकली ONA बन जाएगा, ONA कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बेसिकली उसके बाद क्या है, हमारा CH3Br से रिएक्ट करेगा, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्कोक्साइड है और वो CH3Br, तो हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी, है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी कुछ इस तरीके से। हमारा जो O वाला पार्ट है वो बेसिकली CH3 पे अटैक करेगा और ये हमारे O के साथ CH3 आके जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा क्योंकि हमारा अगर वहां पे टर्शरी होता तब हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं, तब हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। बट अगर हमारा इसके साथ टर्शरी है ONA के साथ, तो हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है ना, कुछ इस तरीके से, CH3 और इधर O और इससे CH3 कुछ इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है E और F की, E और F,
है ना, ये क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग को इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एच आई डालेंगे किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी लिखा था 273 केल्विन, 273 केल्विन यानी कि कोल्ड में। तो कोल्ड में अगर हम टेम्परेचर डाल देंगे एच आई, तो हमारा एक जगह आ जाएगा क्या, एक जगह एच चला जाएगा, एक जगह आई चला जाएगा। तो जहां पर हम लोग का क्या अटैच है, CH3O, इस जगह हम लोग का बेसिकली क्या चला जाता है, OH चला जाता है, राइट। नहीं, हमारा जो लोअर साइड है इस तरफ आई चला जाएगा, इस साइड और चला जाएगा। मैं कंफर्म कर लूं, मैं खुद ही भूल गया। एक सेकंड। हाँ, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं खुद ही भूल गया था, सॉरी। होता क्या है कि ये जो स्मॉलर पार्ट होता है, स्मॉलर पार्ट के साथ, स्मॉलर एल्कलाई पार्ट के साथ हमारा आई जुड़ जाएगा, और हमारे ये मेजर पार्ट के साथ एच जुड़ जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C, CH3 CH3 OH, है ना। और एक हमारा बन जाएगा क्या, एक हमारा बन जाएगा बेसिकली ये CH3I, है ना, CH3I, है ना। ये हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HI की प्रेजेंस में, है ना। ये हो जाएंगे हमारे दो प्रोडक्ट्स, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें बेसिकली हमारे पास CH3NH2 ये दिया है। अब ए हम लोग का क्या है, NaNO2 HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि हम लोग का डाइजोनियम बनेगा कुछ इस तरीके से। CH3 तो एज इट इज रहेगा, है ना, उस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। NH2 हमारा क्या बन जाएगा, N2Cl, है ना, N2 प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरीके से। फिर B हमारा क्या है, B हम लोग का बन जाएगा H2O वार्म, H2O वार्म यानी कि हम लोग बेसिकली इधर N2Cl की जगह हमारा OH आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। इधर है क्या, CH3, इधर आ जाएगा OH, है ना। फिर आ जाएगा हमारा क्या, C एल्कलाइन KMnO4H3O प्लस, यानी कि हमारा CH3 पार्ट जो है वो COOH बन जाएगा। अभी बात कर चुके हैं कि ये हम लोग को देख के क्या बना देना है, CH3 को COOH बना देना है ना। तो ये COOH बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और इधर हमारा OH, ठीक है। फिर उसके बाद D पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, NaOH लगा देंगे, तो बेसिकली हमारा ये वाला जो पार्ट है, COOH वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि इसके आगे देखो तो हमारी सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन, तो Na हम लोग का यहाँ पे लगाएंगे, है ना। Na लगा देंगे कुछ इस जगह, है ना, COONA, और इधर OH, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है E की। E हमारा क्या बन जाएगा, E बेसिकली ध्यान से देखो तो इसकी सोडा लाइम रिएक्शन है, तो ये हमारा पार्ट चला जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पार्ट गया, सिर्फ ये बचेगा OH, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा फिनॉल बन गया। फिर उसके बाद F पार्ट है, F पार्ट में क्या हो गया है, PCl5 से रिएक्ट करा देंगे, तो OH हट के Cl लग जाएगा, OH हट के क्या लग जाएगा, Cl, कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद G पार्ट में क्या हो जाएगा, G पार्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसको हम अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्ट करा देंगे या फिर इसमें बेसिकली नाइट्रेशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसका नाइट्रेटिंग जो पार्ट है वो बहुत तेजी से होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। इधर OH आ जाएगा, इधर NO2, है ना, इधर NO2 और इधर NO2, कुछ इस तरीके से हमारा पिक्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली रिएक्शन। ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये बना है एल्कलाइन KMnO4H3O प्लस से, तो ये कहीं ना कहीं हमारा COOH आया है, तो यहाँ पर CH3 होगा, है ना। तो हमारा B सबसे पहले निकाल लेते हैं। B हमारा क्या हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा टोलुइन, है ना, ये बी है हमारा टोलुइन, कुछ इस तरीके से CH3, है ना। अब CH3 इधर आया, A में CH3Cl AlCl3, यानी कि यहाँ पर हम लोगों की इधर CH3Cl और AlCl3 रिएक्शन कराइए, तो बेसिकली हमारा CH3 आके जुड़ा होगा, CH3 आके जुड़ा होगा, तो A कहीं ना कहीं हमारा बेंजीन होगा, है ना, A होगा हमारा बेंजीन। इस पर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई है। फिर उसके बाद बी बन गया, बी के बाद अब सी बनाना है। सी हमारा क्या आ जाएगा, सी है हमारा बेसिकली CrO2, इसमें अगर हम CrO2 Cl2 CCl4 H2O और डेल्टा कर दें, तो ये हमारा टोलुइन से बन जाता है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेसिकली, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड कुछ इस तरीके से, CHO। फिर उसके बाद C से हम लोग F बनाएंगे PCl5 से, है ना। F हम लोग का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा बेसिकली, अगर PCl5 हम लोग इससे रिएक्ट करा देंगे, तो हमारा यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से।
ओ हट जाएगा और उसकी जगह हमारे आ जाएंगे CHCl2, कुछ इस तरीके से जेम डाइहैलाइड, है ना। फिर उसके बाद बात आती है सी से हम लोगों ने डी और ई बनाया है, मतलब ये हमारी फिर से परकिन रिएक्शन है, फिर से परकिन रिएक्शन है, तो हमारा यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी अभी तक हम लोग देख ही चुके थे क्या आ रहा था, डी हम लोग का आ रहा था ये कि ये कुछ इस तरीके से, है ना। CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH, है ना। और फिर उसके बाद क्या जुड़ा था, उसके बाद था हमारा C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से हमारे D आ जाएगा। और E हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा एसिटिक एसिड आ रहा था, CH3COOH, कुछ इस तरह से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ, ये परकिन रिएक्शन है अगेन, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया हो किस तरीके से हम लोग की एलवी रिएक्शन कन्वर्जन हुई है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1 2 3, ये क्या है, प्रोपेनल, प्रोपेनल को NH2OH से रिएक्ट कराया है, यानी कि बेसिकली हमारा अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, कुछ इस तरह से। फिर B हमारा क्या हो जाएगा, B बेसिकली हमने इसको रिड्यूस करा दिया, इसको अगर हम रिड्यूस करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2 CH, है ना, CH2, और फिर उसके बाद NH2, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा रिड्यूस कराने के बाद ये बन जाएगा, फिर ये हमारा B है, फिर CH3KOH, यानी कि कार्बिल अमीन रिएक्शन करा दिए इसमें, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन कराने के बाद CH3CH2, है ना, CH2 और NC, कुछ इस तरीके से हमारा कार्बिल रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका भी रिडक्शन करा देंगे तो हमारा सेकेंडरी अमाइन बन जाता है, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा कैसे, ऐसे CH3CH2 CH2 NH CH3, और इससे हमारा क्या जुड़ा जाएगा, हाँ सही तो है, बस हो गया, बस ये हमारा सेकेंडरी अमाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने ये किया, LiAlH और बेसिकली इसको रिड्यूस करा दिया ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझो कि बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, उसके बाद हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, HCOO होल ट्वाइस Ca और CH3COO होल ट्वाइस Ca डेल्टा, है ना। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, अभी वाली रिएक्शन कर रही थी ना जिसमें मैंने बताया था RCOO RCO, और फिर उसके बाद R डैश, है ना। ये हमारा वही रिएक्शन, तो बेसिकली ए हमारा क्या बन जाएगा, ए हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर एक CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर से आ जाएगा H हम लोग का, कुछ इस तरीके से CH3CHO बन जाएगा, है ना, A। अब उसके बाद बात आती है A से हमारा B, इसको हम B कैसे बनेगा, B बन जाएगा रिड्यूस करा के, इसको हम रिड्यूस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH कुछ इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद हमारा पार्ट आ जाएगा C क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिहाइड्रेशन, इसका डिहाइड्रेशन करा देंगे तो हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा कैसे, कुछ इस तरीके से CH2 कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद D पार्ट आ जाएगा, D पार्ट में क्या हो रहा है, इसका ओजोनोलिसिस हो रहा है, O3CH2Cl2 ZnH2, इसका ओजोनोलिसिस हो रहा है। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोनोलिसिस में बेसिकली हमारा होता है, इसका देखो, इसमें सबसे पहले ऐसे बनता है कुछ इस तरीके से CH2, है ना, इधर O आएगा, इधर CH2, है ना, इधर O, इधर इधर, फिर उसके बाद ऐसे O ऐसे, फिर उसके बाद क्या होता है, ZnH2 आता है, Zn इससे एक O ले जाता है, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, HCHO, तो हमारा बन जाएगा HCHO, है ना, और ये भी HCHO, तो हमारा दोनों तरफ से HCHO ही बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा फाइनली डी वाला। और ई हमारा क्या हो जाएगा, अब हमने बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 से रिएक्ट करा देंगे तो फिर से हमारी वो वाली रिएक्शन आ जाएगी, और हमारा क्या बन जाएगा, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन मतलब CH2 6N4, हमारा ये बन जाएगा यूरोट्रोपिन। अब बात आती है F, डाइल्यूट NaOH किसमें डाला है, A में, यानी कि हमने इसमें एसिटाल्डिहाइड में क्या डाल दिया, डाइल्यूट NaOH, यानी कि बेसिकली हमारी एल्डोल रिएक्शन है। तो एल्डोल रिएक्शन कैसे होती है, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसलिए हम लोग क्या डाल देते हैं, CH2, इधर को एक H, है ना, इधर को एक H, और इधर C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से। ये पार्ट यहाँ अटैक करेगा, ये पार्ट इधर जाएगा, ये वाला H इधर चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COH H, है ना, CH2
CH डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखो, इसमें अगर हीट लिखी होती, डेल्टा लिखा होता तो हम इससे क्या कर देते, OH और H निकाल देते, लेकिन डेल्टा नहीं लिखा है तो हमारा बेसिकली यही फाइनल आंसर है। एल्डोल के बाद हमारा सिर्फ यही फाइनल आंसर है, बेसिकली इसमें एल्कीन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, तो हमारा F यही फाइनल आंसर है। ये वाला जो बात थी मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी कि इसमें हम लोग अगर डाइल्यूट NaOH लिखा है, डेल्टा नहीं लिखा है, डेल्टा नहीं अगर डेल्टा लिखा होता तो हम इससे OH और इससे H अल्फा और बीटा पोजीशन से H और OH निकाल देते और इधर एल्कीन बना देते। बट इसमें क्योंकि डेल्टा नहीं है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे यहीं पर, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी हो जाता है खत्म, है ना। तो होपफुली चीजें इसमें भी समझ में आई होंगी, चीजें इसमें भी सीखी होंगी, कुछ नई नई किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं ना। तो हम मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चला जाए, बाय बाय।